हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 49 वर्स डिस्कस करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि माइजर कौन होता है, मतलब कंजूस व्यक्ति कौन होता है, समझने का प्रयास करेंगे। और कंजूस व्यक्ति बनने में क्या घाटा है ये भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए विद्वान मनुष्य बनना चाहिए। ठीक है, आइए इस श्लोक पर चलते हैं। ये श्लोक है, दूरेण हैवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। यहाँ पर ये परिभाषा दी जा रही है कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है, वो माइजर है, यानी वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आइए प्रपट को थोड़ा पढ़ते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल ये ऐसा तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता। देखो, बुद्धिमान और कृपण एक दूसरे के अपोजिट है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, कौन कृपण व्यक्ति है? देखो, इस संसार में मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, उससे आप कोई भी डेफिनेशन आप देख सकते हो, और जितनी भी ये डेफिनेशन है किसी उद्देश्य के सापेक्ष में रखते हुए दी जाती है। जैसे यहाँ पर भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों को भोगता है, तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों को भोगता है उससे क्या होगा? उससे वो व्यक्ति इस संसार में के जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएगा। इसलिए भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? कृपण की परिभाषा दे रहे हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए, कोई भी कार्य है, कार्य के सापेक्ष में ये परिभाषा दी जाती है। कोई भी परिभाषा क्यों ना हो, आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीवन के उद्देश्य के सापेक्ष में भगवान बोल रहे हैं, और ये जीवन के
उद्देश्य के सापेक्ष में जो डेफिनेशन दी जाती है वो एब्सोल्यूट डेफिनेशन कही जाती है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए तो हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं। सारा कार्य आप देखो किस लिए कर रहे हैं? जिससे हमें खुशी मिल पाए, जिससे हम संतुष्ट हो पाए, है कि नहीं? तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो कार्य हम करेंगे, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम जीवन में कमाया हुआ धन है ना, जनरली लोग बोलते हैं कंजूस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने धन को खर्च नहीं करता, है ना, इसी ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन वो परिभाषा किसके सापेक्ष में? धन के सापेक्ष में। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि कंजूस कैसे हैं? तो यहाँ पर भगवान जो परिभाषा दे रहे हैं पहले उसको समझते हैं, फिर आप अपने पर्सपेक्टिव जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य का उद्देश्य आप समझिए। पहले उस कार्य का उद्देश्य क्या है, फिर उद्देश्य के हिसाब से आप क्या कार्य कर रहे हो तो पता लग जाएगा आप कंजूस हो या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है, क्योंकि अपने फलों के लिए आसक्त रहता है, अपने फल के लिए काम करता है, तो फिर क्या होता है? वो कर्म के बंधन में फंसा रहता है, क्योंकि वो फिर कर्म के नियम से बाहर नहीं निकल पाता और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और जीवन के उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए उसको कंजूस बोला जा रहा है। और जो व्यक्ति विद्वान किसको बोला जाता है? जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये परिभाषा ऐसे है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को। अब तो इसलिए कोई भी कार्य करेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा आपको कौन कंजूस है। अब ये तो एब्सोल्यूट डेफिनेशन जीवन के उद्देश्य के हिसाब से बताई गई, लेकिन अगर आप और कोई कार्य में आप देखें तो कौन कंजूस है कौन कंजूस नहीं, वो पता लग जाएगा आपको। तो कोई भी वो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने से वो जो उद्देश्य है उस कार्य करने का वो पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति होने में सहायता नहीं हो रही उस कार्य करने से, तो वो व्यक्ति कंजूस है उस मामले में। कहने का मतलब ये। और आप देखेंगे कि समय के साथ साथ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समय के साथ साथ कैसे लोग कहने मतलब प्रथाओं के चक्कर में, गलत ट्रैक में, गलत चीजों को सही, गलत मतलब सही चीजों को भी गलत तरीके से करने लगते हैं। तो ये प्रथाएं कैसे स्टार्ट हो जाती हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जिससे कि हम अंधविश्वास आंखें बंद करके ना कोई चीज फॉलो करें। तो मैं आपको इसके संबंध में एक बहुत अच्छी घटना बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये प्रथाएं बन जाती हैं। और प्रथाओं के पीछे साइंस होनी चाहिए, क्यों हम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए हमें, नहीं तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। आप देखो क्योंकि लोगों को आजकल हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं लोगों को। तो इसलिए क्या होता है, लोगों को पता नहीं तो वो आगे लोगों को नहीं बता पाते, तो खुद भी फिर वही करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत थी और उसके घर में शादी हो रही थी। तो शादी हो रही थी तो उसके घर में एक पालतू बिल्ली थी। तो पालतू बिल्ली थी तो क्या हुआ कि शादी के दौरान वो बिल्ली इधर उधर घूम रही थी तो परेशान कर रही थी। तो वहां पर जो उसकी जो बूढ़ी औरत थी उसकी जो बेटी थी उसी की शादी हो रही थी। तो उस औरत ने क्या किया, एक बिल्ली को ना एक ढक्कन से ढक दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जिससे कि वो इधर उधर भागे ना कुछ समय के लिए। लेकिन हुआ क्या, और जो उसकी बेटी थी वो ध्यानपूर्वक देख रही थी कि जब शादी होती है तो क्या ऐसे करते हैं। और इस दौरान क्या हुआ, जैसे शादी हुई और बिल्ली वहीं टोकरी में थी उसके नीचे और वो बूढ़ी औरत का देहांत हो गया। तो जो बूढ़ी औरत ने जिस पर्पस के लिए उस बिल्ली को दबा के रखा था वो पर्पस पता ही नहीं चला किसी को, लेकिन
उस बूढ़ी औरत की बेटी ने क्या सोचा कि जब भी शादी होती है, उसने ऐसा अंदाजा लगा लिया कि जब भी शादी होती है तो शादी होने में क्या होना चाहिए, ये एक रस्म होनी ही चाहिए। अब देखो उसके पीछे कोई लॉजिक, उसके पीछे क्यों करना चाहिए उसे पता नहीं था, लेकिन कैसे स्टार्ट हो गई प्रथा कि जब भी शादी होगी, उन्होंने कैसे प्रथा बना लिया कि जब भी शादी होगी तो जब जब वो उसकी लड़की की जब बेटी हुई तो उसने क्या किया, वो अपनी लड़की की बेटी की शादी में क्या किया, उसने आदेश दिया चलो एक बिल्ली पकड़ के लाओ। बिल्ली पकड़ के लाई गई और उसको क्या हुआ, एक टोकरी के नीचे दबा के रख दिया गया, जब तक वो मर नहीं गई तब तक रख दिया गया उसको। और ये प्रथा फिर आगे चलने लगी। कहने मतलब कैसे प्रथाएं, अंधविश्वास की गई कथा प्रथाएं कैसे स्टार्ट हो जाती है, और इन प्रथाओं को करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये बताने की जरूरत है। तो इसलिए हमको कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्यों हम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए हमको, नहीं तो ये अंधविश्वासों की ये प्रथाओं में हमारा समय निकल जाएगा, है ना। इसलिए हमको ये कंजूस की परिभाषा, है ना, किसी के उद्देश्य के सापेक्ष में दी जाती है। ठीक है, मान लो आप अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है या पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी कोई व्यक्ति कंजूस हो सकता है। कैसे, मान लो वो पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं कर रहा और बाकी कार्यों में मेहनत कर रहा है, तो पढ़ाई के सापेक्ष में क्या है, वो कंजूस है। है कि नहीं। उसी तरीके से बिजनेस के सापेक्ष में, यानी मतलब किसी के सापेक्ष में हम ऐसे पता कर सकते हैं। जनरली लोग कंजूस किसको बोलते हैं, धन के मामले में जो व्यक्ति खर्च नहीं करता या फिर उसको बचा के रखता है और अपने परिवार के खर्चे के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं खर्च करता, ऐसे व्यक्ति को जनरली लोग समाज में उसको कंजूस माना जाता है। बट ये ब्रॉड टर्म है, जीवन के उद्देश्य के सापेक्ष में हम सब कंजूस हो सकते हैं, चाहे कितना भी पैसा हमारे पास क्यों ना हो। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ये परिभाषा, आप देखो बहुत गुह्य परिभाषाएं हैं ये। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं, इसलिए कृपण बोला भगवान ने यहाँ पर। कृष्ण भावना मृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। गर्हित मतलब जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। क्यों गर्हित कर्म है, गर्हित कर्म इसलिए है क्योंकि इससे वो इस संसार में और फंसता रहता है। अतः इसकी कभी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। ये जो कार्य करता है व्यक्ति, इसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा तो क्या होगा, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं। मान लो आप में से कोई व्यक्ति, आपकी प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति कार्य करे तो आप उससे प्रसन्न होगे कि नहीं होगे। आप बोलो कि उससे पानी लाके दे दो और वो पानी लाके दे दे, आप बोलो कि आप उस व्यक्ति से बोलो कि आप मेरा ये कार्य कर दो और उसने बोला ठीक है, उसने वो भी कार्य कर दिया, मतलब आप जो चाह रहे हैं वो करता जा रहा है, तो क्या होगा, आप उससे प्रसन्न होगे कि नहीं होगे, और आप उस व्यक्ति को वो चीज देना चाहोगे जो आपको सबसे प्रिय होगी, है कि नहीं। तो उसी तरीके से भगवान को जब हम प्रसन्न कर लेंगे अपने इन कार्यों से, तो भगवान हमारे हृदय में जो सुप्त प्रेम है, हमारे हृदय में जो इस संसार की हर चीजों के प्रति बटा हुआ है, वो हृदय में प्रेम भगवान के प्रति डेवलप हो। जब एक बार भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे हमारे कार्यों को देखकर, क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि ये प्रसन्न करना चाहता है या फ्लैटरिंग करना चाह रहा है या कुछ और मांगना चाहता है मुझसे। तो जब हम, जो व्यक्ति भगवान को कुछ मांगता नहीं, केवल भगवान का प्रेम मांगता है, उस व्यक्ति को भगवान अपनी जो सबसे प्रिय बहुमूल्य चीज है कृष्ण प्रेम, वो प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाता है। और जो व्यक्ति भगवान से कुछ मांग लेता है, मुझे ये दे दो मुझे ये दे दो, वो व्यक्ति क्या है, कंजूस है।
कृपणों की भांति मनुष्य को, हाँ, कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे, है ना। कृपण को क्या नहीं पता होता कि कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे, मतलब वो कहां पर खर्च करे, उसे ये नहीं पता होता कृपण को, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देता है कि। तो मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सारी शक्ति का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए और बाकी सारे कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होने चाहिए, है ना। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शारीरिक निर्वाह के लिए कार्य हो, वो सेकेंडरी है सारे। फर्स्ट बिजनेस है कृष्ण प्रेम डेवलप करना इस जीवन में, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। इसी को जीवन की सफलता बोलते हैं, है कि नहीं। लोग बोलते हैं आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, है कि नहीं। और उन लोग तो व्हाट इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ बोलते हैं, जस्ट टू अर्न मनी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन कमाना। तो दुनिया में सबसे धन आप कमा लोगे कुछ दिन तक, फिर कुछ समय बाद आपसे ज्यादा धन कमाने वाला व्यक्ति हो जाएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाए, है कि नहीं है कि नहीं। तो इसलिए इस संसार में कोई भी चीज आप कर लो वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उससे आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, इसलिए वो क्या हुआ, जीरो हुआ। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। और कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति, तो कृपणों को भगवान या कृपणों को प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट पीपल, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को, मतलब अपनी इस ह्यूमन बॉडी को, इस मनुष्य शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, कृपण हैं। चाहे हम संसार के लोगों के द्वारा प्रशंसित कितने भी हो जाएं, लेकिन भगवान की नजरों में हम कृपण माने जाएंगे। तो हमको कृपण नहीं बनना चाहिए जीवन में। कृपण न बन के, माइजर न बन के जीवन में एक बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।